Hello friends, today we will go towards Bhimkund and show you a wonderful and mysterious spot. दोस्तों अब मैं सागर छतरपुर हाईवे को छोड़कर दरगुआ टिकड्डा से दाईं ओर जो रास्ता हाटा की तरफ जाता है वहां मुड़ रहा हूं। मैं इस समय भीमकुंड से 12 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। दोस्तों मैंने इस समय सागर से छतरपुर को जो रोड जोड़ता है उस रोड को छोड़ के दाईं तरफ मोड़ लिया है। यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर दूर एक बाजना गांव है। उस गांव में एक स्थान है जिसे भीमकुंड कहा जाता है। उस जगह एक जलाशय है जमीन के नीचे और उसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सूखता नहीं है। मैं अब वो भीमकुंड दिखाने के लिए इस रास्ते पर लेके जा रहा हूँ। तो अब मैं हाटा को जाने वाली रोड को छोड़कर बाजना गांव से बाईं तरफ जो रास्ता बिजावर को जाता है उस तरफ मुड़ रहा हूं। तो ये रोड जटाशंकर और बिजावर की तरफ जा रही है। यहाँ से बिजावर की दूरी तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर होगी और जटाशंकर की दूरी 40 से 42 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों अब मैं बिजावर रोड को छोड़कर दाईं तरफ कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ रहा हूं। इस समय भीमकुंड पहुंच चुका हूं और थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो मैं थोड़ा दिखा दूं आपको वादियां। दोस्तों मैं इस समय भीमकुंड देखने के लिए अंदर जा रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं और ऐसी मान्यता है कि पांडवों के भाई भीम ने अपनी गदा से इस स्थान को बनाया था।
देखिए दोस्तों, ये है भीमकुंड। बारिश की वजह से इसका पानी ऊपर को चढ़ा हुआ है। ये पूरा देखिए। ये देखिए भीमकुंड और इसका पानी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, ऐसे कहते हैं कि इस कुंड का पानी कभी सूख नहीं सकता और ना ही इसकी गहराई का कुछ पता लगता है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर कुंड के अंदर मछलियां भी तैर रही हैं। जब कभी बरसात अधिक होती है तो कुंड का जल स्तर बढ़ जाता है और कुंड का जल का स्तर इस मुख्य द्वार तक भी आ जाता है। अब मैं वापस उसी कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। मैं अब बाईं ओर बाजना गांव की तरफ जाने वाली सड़क की ओर मुड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये वही रोड है जो दरगाह टिगड्डा को हटा के साथ जोड़ती है और मैं दरगाह टिगड्डा की तरफ जाने के लिए दाईं ओर मुड़ रहा हूँ। दोस्तों, इस समय मैं दरगाह टिगड्डा पर पहुँच रहा हूँ। ये वही सड़क है जो सागर को छतरपुर के साथ जोड़ती है। अब यहाँ से मुझे दाईं ओर बड़ा मलहरा की तरफ मुड़ना होगा। And next we will continue our journey towards Jhansi. Stay tuned.